जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो खास होने वाली है उन बच्चों के लिए जिनका थोड़ा कम परसेंटाइल बना है। 2025 में जेईई मेंस का उन्होंने पेपर दिया था और मैं आपको बता दूं यहाँ पे उनको टॉप कॉलेज में एडमिशन मैं दिलवा सकता हूँ। कैसे, पूरा आपको लाइव यहाँ पे मैं समझाने वाला हूँ। डायरेक्ट एडमिशन जीएफटीआई में कैसे होता है। जीएफटीआई मतलब गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जो कि एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, इनकी काउंसलिंग साथ में होती है जोसा और सीसैप की। तो इनमें आपको डायरेक्ट एडमिशन कैसे मिलेगा जीएफटीआई में, वो मैं आपको डिटेल में पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ विद प्रूफ। पहली चीज, मैं एक जीएफटीआई में पढ़ता हूँ तो मुझे पता है कि एडमिशन प्रोसेस क्या है और डायरेक्ट एडमिशन कैसे होता है। तो पूरा वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना, आपको एक भी डाउट आपका लास्ट तक नहीं बचेगा, ये मेरी गारंटी है। रिग्रेट नहीं करोगे पूरा वीडियो देखने के बाद में, ये भी मैं गारंटी लेता हूँ। देखो, ये ऑफिशियल साइट पे हूँ मैं और इस पे क्लोजिंग ओपनिंग रैंक पे जाओगे तो आपको यहाँ पे जीएफटीआई सर्च करोगे, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, यहाँ पे जीएफटीआई है। अब ये नेशनल लेवल के कॉलेज हैं, ये आपके स्टेट लेवल के कॉलेज नहीं है, ध्यान देना पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे जब आप जीएफटीआई पे क्लिक करोगे तो आपको जो भी जितने भी जीएफटीआई हैं जिनके नाम यहाँ पे लिस्टेड है, सारे जीएफटीआई है, तो आपको लिस्ट मिल जाएगी कि इतने जीएफटीआई इंडिया में है। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। उसके बाद अगर आप कट ऑफ देखना चाहते हैं तो यहाँ पे जाएंगे तो आपको जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको कट ऑफ दिख जाएगा। नॉर्मल चीजें सब लोग जानते हैं ये। तो ये प्रोसीजर क्या है, जोसा और सीसैप का है। देखो, मैं पूरा डिटेल में बेसिक से समझाने जा रहा हूँ, तो स्किप किए बिना पूरा ध्यान से देखना, तभी समझ में आएगा। अगर स्किप किए तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी बीच में। अब देखो, पहला जो काउंसलिंग होता है जोसा का काउंसलिंग कब होगा, एडवांस का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद में जोसा की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। जोसा काउंसलिंग शुरू होगी। लास्ट ईयर की बात करूँ 2024 में तो 5 राउंड की काउंसलिंग हुई थी। उसके लास्ट ईयर बात करूँ 2023 में तो 6 राउंड की काउंसलिंग हुई थी। इतना सबको पता है। दूसरा, अब जो सीटें जोसा में बच गई वो सीटें भरी जाएंगी सीसैब में। ध्यान देना, आप अब थोड़ा एक्टिव हो जाना। जो जोसा में सीटें बच गई वो सीटें भरी जाएंगी सीसैब में। तो अब यहाँ पे काउंसलिंग होगी सीएसएबी की। अब यहाँ पे दो चीजें हैं। पहली, जोसा की जब काउंसलिंग हो जाती है तो एक नोटिफिकेशन आता है, वहां पे पूरा मेंशन रहता है कि इतनी सीटें इस कॉलेज में रह गई हैं। अब यहाँ पे जो बच्चे अप्लाई कर रहे होते हैं वो एक तो फ्रेश वाले रहते हैं जिनको कोई भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला है जोसा में। दूसरे वो बच्चे रहते हैं जिनको जोसा में एक सीट अलॉट हो गई है और वो अपना ब्रांच अपग्रेड करने के लिए या फिर एक अच्छी ब्रांच की तलाश में सीसैप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दोनों चीजें हैं। अब सीसैप के बाद, सीसैप का 2 राउंड होता है, ध्यान देना 2 ही राउंड होता है। 2 राउंड के बाद में ये स्पेशल राउंड है, आपको पहले पैसा देना पड़ेगा। काउंसलिंग में बहुत सारी दिक्कतें आती है, बहुत सारा डाउट आता है। सीसैप के बाद अब तीसरा यहाँ पे पिक्चर में रोल आता है, जो कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, बहुत सारे गार्जियन को भी नहीं पता है, और वो एक अच्छे कॉलेज से रह जाते हैं। हर साल ऐसा होता है। इसलिए जो बच्चे मेरे से जुड़े हैं, जो सब्सक्राइब करके रखे हैं, और अगर नहीं किए हो तो कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि मैं लास्ट तक आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला हूँ। तो अब यहाँ पे ये तीसरा आता है रोल में। अब सीसैब में भी बहुत सारे कॉलेज में, बहुत सारे इन सेंस की लगभग ऑलमोस्ट हर जीएफटीआई में कुछ ना कुछ सीटें रह जाती हैं, लेफ्ट हो जाती हैं, बहुत सारी सीटें बच जाती हैं। अब उन सीटों को भरने के लिए यहाँ पे एक जो काउंसलिंग स्पेशल होती है जिसका नाम है स्पॉट काउंसलिंग। ध्यान देना, इसका डेटा आप सर्च करने जाओ गूगल पे डायरेक्ट नहीं मिलेगा, बहुत ट्रिक से सर्च करना पड़ता है। और जब काउंसलिंग स्पॉट वाली हो जाती है उसके बाद कुछ कॉलेज का डेटा हट जाता है साइट पे से, ऑफिशियल डेटा हट जाता है वहां से, तो आपको वहां पे दिखेगा नहीं, तो आपको नहीं पता चलेगा काउंसलिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, ये भी चीज रहता है यहाँ पे। उसके बाद आता है स्पॉट काउंसलिंग। अब ध्यान दो, ये जो स्पॉट काउंसलिंग है यही मेन है। अब जिन बच्चों का, अब यहाँ पे बहुत सारा डाउट है, नो डाउट, देखो अभी कितने सारे डाउट राइज होंगे। मान लो जोसा में मिल गया, सीसैप में मिल गया, जीएफटीआई की बात कर रहा हूँ, फिर तीसरा स्पॉट राउंड में बैठ सकते हैं क्या? बैठ सकते हो। मान लो सीसैप में तुमको मैकेनिकल मिला, ठीक है, और तुमको यहाँ पे स्पॉट में सीटें खाली हैं और तुमने यहाँ पे अप्लाई करा और यहाँ पे तुमको सीएससी मिल गया, तो क्या ये मैकेनिकल वाला सीट मैं छोड़ सकता हूँ क्या? छोड़ सकते हो। ये तो मैं कुछ डाउट बता रहा हूँ, बहुत सारे डाउट आते हैं, ये तो मैं कॉमन डाउट कुछ बता रहा हूँ। इतने सारे डाउट आते हैं ना, उस टाइम पे हालत बिगड़ जाती है और उस टाइम पे कोई क्लियर करने वाला भी नहीं रहता है। सेम अभी मैं थोड़ा कंटिन्यू करता हूँ वीडियो को, बस एक चीज इन्फॉर्मेशन देने, इसी चीज का सोल्यूशन हम लेके आए हैं सिर्फ 9 रुपए में। अब 9 रुपए में क्या ही मिल जाएगा, आजकल 9 रुपए में पानी पूरी भी 3-4 पीस आता है। हम 9 रुपए में क्या दे रहे हैं, आपको एक जूम सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें डिटेल में 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा भी वो जूम सेशन चल सकता है। लाइव सेशन रहेगा, आप हमसे 1 to 1 डाउट पूछ सकते हैं, सॉल्व करेंगे हम आपका डाउट। प्लस उसमें क्या रहेगा वो बता दे रहा हूँ, पूरा काउंसलिंग प्रोसेस आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। जोसा कैसे होता है, सीसैप कैसे होता है, स्पॉट काउंसलिंग कैसे होती है, स्टेट गवर्नमेंट में अगर आप कॉलेज लेना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, प्राइवेट में जाना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या है। हर एक तरीके की काउंसलिंग आपको वहां पे डिटेल में एक्सप्लेन की जाएगी, समझाई जाएगी अच्छे से। उस काउंसलिंग सेशन के बाद में आपका एक भी डाउट काउंसलिंग के रिगार्डिंग नहीं बचेगा, ये हमारी गारंटी है। सिर्फ 9 रुपए का है। मिलेगा कहाँ, ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिखेगा, वहां पे आप जाके अगर हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी आप वहां पे जाके मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। इस जूम सेशन में मैं तो रहूंगा ही, मेरे साथ में एनआईटी, ट्रिपल आईटी, आईआईटी सभी बच्चे रहेंगे वहां पे। आप आना, खुद देखना, मेरे साथ 3-4 मेंटर और रहेंगे जो आपका डाउट सॉल्व कर रहे होंगे, और एक स्लॉट में हम केवल 20 स्टूडेंट को अलाउ करेंगे और उनका डाउट अच्छे से पर्सनली सॉल्व करेंगे। फिर हम जूम सेशन खत्म करेंगे सिर्फ 9 रुपए में। अब इससे ज्यादा मैं और प्रोवाइड नहीं कर सकता आपको। 9 रुपए का सेशन है, ये ले लो। उसके बाद काउंसलिंग का झंझट खत्म, सब आपको वहीं समझ में आ जाएगा। फिर फर्दर अगर मैं हमारे साथ में आपको कंटिन्यू करना रहेगा तो आप कीजिएगा, नहीं करना रहेगा तो मत कीजिएगा, वो आपके ऊपर, आपकी चॉइस है। ठीक है, 9 रुपए का है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हैं।
अब छोड़ो, अब ये सब चीज़ें हटाओ, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। स्पॉट काउंसलिंग में अब सीसैप में मान लो आपको मैकेनिकल मिला, यहाँ पे आपको सीएससी मिला है, तो आप इसको छोड़ के सीसैप वाला ये वाला ले सकते हो। अगर सेम अब ध्यान देना, जैसे किसी जीएफटीआई में मान लो यहाँ पे बहुत सारे जीएफटीआई हैं, एक एग्जांपल देता हूँ, ए और बी दो जीएफटीआईज हैं। ए जीएफटीआई में आपने मैकेनिकल आपको सीट मिली है और सीएससी में आपने अप्लाई करा स्पॉट काउंसलिंग में आपको सीएससी मिल गई, तो वो तो वही कॉलेज आपका ही है और कॉलेज में ही काउंसलिंग हो रही होती है, डायरेक्ट काउंसलिंग कॉलेज में ही काउंसलिंग चल रही है, तो आराम से आपका सीट वहीं पे अपग्रेड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। खास करके जो स्पॉट काउंसलिंग है वो ब्रांच अपग्रेडेशन में बहुत हेल्प करती है। अगर किसी बच्चे को नॉलेज है प्रॉपर तो आराम से अपनी ब्रांच अपग्रेड कर ले जाता है। बी, अगर मान लो ए कॉलेज मैकेनिकल मिला है, बी कॉलेज में स्पॉट काउंसलिंग आप करा रहे हो, तो वहाँ फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, और अगर सीट मिलता है बी कॉलेज में तो डेफिनेटली आप वहाँ चले जाओ, इस सीट को छोड़ दो, आपका जो पैसा है वो कॉलेज फी में एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि आपको सीसैप से यहाँ सीट मिला है और यहाँ आप डायरेक्ट एडमिशन जा रहे हो। अब मैं यहाँ पे एक और मिथ दूर करता हूँ। पहले डायरेक्ट एडमिशन में बार बार बोल रहा हूँ तो इसका क्या मतलब है, देखो अब मेरी बात को यहाँ से ध्यान से सुनना। जो मैं आपको डायरेक्ट एडमिशन बोल रहा हूँ, तो पहली बात जेई मेंस कंपलसरी रहना चाहिए, जेई मेंस कंपलसरी रहना चाहिए। दूसरी चीज, आपका अगर 15 लाख भी रैंक है ना, 15 लाख बच्चे बैठे हैं और 15 लाख भी रैंक है, या फिर 14 लाख रैंक है, 13 लाख रैंक है, तब भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। मैं आपको डेटा दिखा दूंगा, लेकिन आपको इजीली मिलेगा नहीं। आप हमसे जुड़ते हैं तो वहाँ पे हम आपको एक दो कॉलेज का डेटा शो करेंगे, इजीली नहीं मिलेगा, लेकिन हम आपको कहीं से भी ढूंढ ढांड के लाके ऑफिशियल डेटा शो करेंगे, हमने डाउनलोड कर रखा है लास्ट ईयर का, तो हम आपको लाके दिखाएंगे वहाँ पे। तो 15 लाख रैंक है, 14 लाख रैंक है, 13 लाख रैंक है, तब भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। ये पिछले साल मिला है, 100% पिछले साल मिला है, इस साल भी आपको मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। अब देखो, कितना भी रैंक हो मिल जाएगा। अब मैं आपको यहाँ एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे आप डायरेक्ट अगर सर्च करोगे, जैसे ये रहा आसाम यूनिवर्सिटी, अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे जाओगे, तो मान लो ऑफिशियल साइट है, मैं रिसर्च कर रहा था इसी चीज़ का, अगर आप डायरेक्ट सर्च करोगे तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन एक और है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान करके, एक जीएफटीआई और है, जीएफटीआई कॉलेज और है, यहाँ पे आप जाके देखेंगे। तो मैं आपको इधर दिखाता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी है, देखो ये रही सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, ठीक है। अब इसमें ये भी जीएफटीआई है, इसका मैं डेटा आपको दिखाता हूँ। ये जो डेटा है ये 2024 का, स्पॉट राउंड एडमिशन 2024, और जो ये है जो मैंने ये ले रखा है ये है 2023 का, ध्यान देना। 2023 का भी मैं लाया हूँ, 2024 का भी मैं लाया हूँ। अगर आप बोलोगे तो मैं इसको डाउनलोड करके टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा, वहीं पे जाके आप देख लेना। तो ये 2024 का है, ध्यान देना 2024 का ही है, और ये 2023 का है। अब जो मैं आपको बोल रहा था कि सीएसएबी के बाद, सीएसएबी के बाद जो सीटें बच जाती हैं वो जाती हैं स्पॉट काउंसलिंग में। अब स्पॉट काउंसलिंग के बारे में बच्चों को नहीं पता रहता है। देखो आप जेई मेंस, कुछ कंडीशन बाहर होती है, जेई मेंस आप दिए हो, पहला क्राइटेरिया जेई मेंस दिए रहो। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आपका इसमें 75 मैंडेटरी नहीं है। सोचा टॉप कॉलेज है, स्टेट गवर्नमेंट के अलावा आपको सेंट्रल का टैग भी लग रहा है, साथ ही साथ इस स्पॉट काउंसलिंग में बैठने के लिए जरूरी नहीं है कि आपका 75% होना चाहिए। 75% इज नॉट कंपलसरी, मिनिमम अगर आपका 50% है चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 50% कम से कम आ रहा है ना, आराम से आप वहाँ पे आओ, एडमिशन आपको मिल जाएगा। इतना रहना चाहिए आपको, 50% मिनिमम रहना चाहिए। बाकी 75% का कोई क्राइटेरिया यहाँ पे, कोई स्पेशल रूल यहाँ पे नहीं है। अब देखो, सीएसएबी के बाद स्पॉट में गए, पहला जेई मेंस दिए रहो या तो सीयूईटी, कुछ कुछ कॉलेज में सीयूईटी भी ले लेता है, जैसे अभी मैं इसका दिखाता हूँ यहाँ पे, सीयूईटी भी चल जाता है। या फिर जो पर्टिकुलर जो स्टेट गवर्नमेंट का जो एग्जाम होता है, जिस भी स्टेट में वो जीएफटीआई है, उस स्टेट गवर्नमेंट जैसे एकेटीयू का एग्जाम दिए रहो, या फिर अगर किसी अदर स्टेट में हो तो अदर स्टेट का एग्जाम दिए रहो, तो उस पर्टिकुलर जीएफटीआई में चांसेस बनते हैं कि आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन बिना जेई मेंस दिए, बिना सीयूईटी दिए और बिना स्टेट गवर्नमेंट का वो वाला आपका पर्टिकुलर जेई मेंस जो रिलेटेड एग्जाम होता है वो दिए हुए आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा एडमिशन, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो, जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीटें दिखा रहा है, जैसे ओपन में 3 सीट खाली है, 2023 का डेटा है, 2024 का दिखाता हूँ। टोटल बात करें तो 8 सीट सीएससी में खाली रह गई, सीसेप के बाद भी। मतलब इतने बच्चों ने अलॉट हुआ था, नो डाउट इतने बच्चों को अलॉट हुआ था कॉलेज, लेकिन उन्होंने फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं कराई, जिसकी वजह से उनकी सीट कैंसिल कर दी गई। तो फिजिकल रिपोर्टिंग न कराने की वजह से जो सीट कैंसिल हुई वो सीट यहाँ पे आ गई है। तो 8 सीट सीएससी में, 15 सीटें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, और देखो 3 ही ब्रांच यहाँ पे, तो बायोमेडिकल में लगभग 23 सीटें यहाँ पे खाली हैं। अब जाके यहाँ पे देखना, जब सर्च करोगे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, देखो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, ये रहा, देख रहे थे, यहाँ 3 ही ब्रांच है। नहीं नहीं, अभी सर्च हो रहा है, सर्च होकर दिखाता हूँ कितनी ब्रांचेज है यहाँ पे। ओके सो नेट का दिक्कत आ रहा है, एक मिनट नेट कनेक्ट कर लेते हैं। अभी मैं गांव आ गया हूँ तो थोड़ी सी ये सब चीज़ें आएंगी डिस्टर्बेंस, तो इसको आप अवॉइड कीजिएगा, आप थोड़ा वीडियो पे ज़्यादा स्टिक रहिएगा। आई थिंक वी हैव एनी नेटवर्क इशू, सो वेट, हॉटस्पॉट बंद हो गया था भाई मेरा, ठीक है। इसको अवॉइड करना, ये चीज़ को मैं आपको बेस्ट चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ यार, थोड़ा इंटरप्शन आएगा बट अवॉइड मोर इस चीज़ को। चलो कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। अब मैं आया हूँ तो पूरी रिसर्च आपको दे के ही जाऊँगा, बिना प्रॉपर रिसर्च के मैं नहीं जाऊँगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, गानी खान वाला खोल के, ये भी देखो जीएफटीआई है,
ठीक है, यहाँ पे देखो 3 ही ब्रांचेज जो मैं बोल रहा था, 3 ब्रांच है और तीनों में सीटें खाली हैं। इसलिए मैं कहता हूँ जितनी ब्रांचेज है सब में सीटें ऑलमोस्ट खाली ही रहती हैं, तो आप ये ध्यान देना, थोड़ा सा एक्टिव रहोगे तो आपका काम बन जाएगा। और ये ध्यान देना, 15 लाख रैंक पे, 14 लाख रैंक पे अगर आपको यहाँ पे एडमिशन मिल रहा है तो ले लो, बिना एक भी परसेंट का संकोच किए ले लो। सेंट्रल का टैग लगेगा और 1-2 साल बाद कोई पूछेगा भी नहीं कि कितना परसेंटाइल है कितना नहीं आया, समझे? इसलिए मैं बोल रहा हूँ ले लो एडमिशन, और लेने के बाद में आप खुद वो रिकवर कर लोगे, कवर सब सब कुछ हो जाता है कॉलेज में, कॉलेज लाइफ एंजॉय कर लोगे, सब कुछ हो जाएगा। तो आप स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट को पूरी तरीके से अवॉइड मार के यहाँ पे जीएफटीआई में एडमिशन ले लो। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, ताकि आपको कॉलेज में जाकर रिग्रेट ना हो। ध्यान देना चीज़, बहुत रिग्रेट होता है, इसलिए मैं जो चीज़ रिग्रेट होने वाली है वो पहले ही बता दे रहा हूँ आपको। तो अब यहाँ पे देखो 15 सीटें लगभग यहाँ पे खाली हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में सीएससी में 10 सीटें हैं और यहाँ पे 22 सीटें हैं 2024 में। एंड 2023 में क्या सीन था, 8, 15 और 23, देख रहे हो, 8, 15 और 23, बायोमेडिकल में 23, और 2024 में यही क्या हो गया, 2024 में ये हो गया 22 सीटें। लगभग 10 सीटें आपका सीएससी में यहाँ खाली है, तो आराम से चांसेस बनते हैं कि आपका एडमिशन यहाँ पे हो सकता है। अब इसका जो प्रोसीजर है, कैसे काम करता है ये मैं आपको दिखा दिया कि एडमिशन ऐसे होता है, यहाँ पे जाओगे एडमिशन हो जाएगा। अब सेशन आप बुक कर लो, आप आ जाओ हमारे सेशन में, वहाँ पे जो हमारा लाइव सेशन होने वाला है, जूम सेशन होने वाला है, वहाँ पे आ जाओगे तो वहाँ पे आपको डिटेल में थोड़ा कुछ इनसाइडर इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर देंगे, कैसे आपको एक्टिव रहना है, कब एक्टिव होना है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली तरीके से मैनेज करके रखने हैं। जैसे यहाँ पे मैं अगर दिखाऊँ, इसमें मेंशन है, देखो इसमें क्या क्या मेंशन है वो दिखा देता हूँ। ये आई थिंक 2023 का है, तो हम रिसेंट वाला देखते हैं, 2024 वाला देखते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा है वैलिड जेई मेंस स्कोर कार्ड, फर्स्ट प्रेफरेंस। उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस क्या हो सकता है कि सीवीटी यूजी का स्कोर कार्ड चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्कोर इन स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम जो आप 2024 में दिए हैं, उसको भी आप यहाँ पे प्रेफरेंस बना सकते हैं, एलिजिबल हैं अगर आप इनमें पार्टिसिपेट किए हैं तो। और उसके बाद में यहाँ पे डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी आपको दिख जाएगी, आधार कार्ड, फोटो चाहिए आपका, सेकेंडरी स्कूल 10th और 12th का मार्कशीट चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट भी चाहिए, गैप सर्टिफिकेट चाहिए, माइग्रेशन चाहिए, प्लस यहाँ पे और भी अगर मेंशन नहीं है लेकिन मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवा लेना, इनकम सर्टिफिकेट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चाहिए होती है, डॉक्यूमेंट सारा ये प्रॉपर प्रोसीजर निकल के आता है सामने। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जिन बच्चों को सीसैम में थोड़ा कम सीट मिला है, कम लो लेवल का ब्रांच मिला, उसमें लगता है कि मुझे और हायर प्रेफरेंस ब्रांच चाहिए, तो वहाँ पे बैठ के आराम से अपनी ब्रांच को स्लाइड मार सकता है। ये सारा फीचर है यहाँ पे। बाकी अगर आपको कुछ और इनसाइडर इन्फॉर्मेशन चाहिए इससे रिलेटेड, एक चीज़ ध्यान रखना, 10-12 लाख रहेंगे तब भी मिल जाएगा एडमिशन, पिछले साल मिला है, तो ट्रस्ट कर लेना। और उसके बाद अगर आपको डिटेल में जानना है, कुछ इनसाइडर हैक्स चाहिए, तो आप 9 रुपये का सेशन है, बुक कर लो। आप आ सकते हैं, पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको डिटेल में पूरा गाइड किया जाएगा। और अगर कुछ चीज़ें ना समझ में आई हो, आप चाहते हैं कि और इसको मैं बेटर तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करूँ यूट्यूब पे आके, तो वो भी मुझे कमेंट कर देना कि भैया ये वाला पार्ट या फिर इस टॉपिक पे पूरा डिटेल एनालिसिस और ला के दे दो, तो मैं उसको भी ला के दे दूंगा। बाकी जय हिंद, आराम करते रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।